नमस्ते। मैं दीक्षा योगा टीचर हूँ यहाँ हरिद्वार में। और यहाँ गंगा तट पर मैं आज आपको एक अभ्यास कराऊंगी। जो लड़कियाँ, महिलाएं पीसीओडी, पीसीओएस ये डिजीज़ से परेशान हैं, उनके लिए ये अभ्यास बहुत ज़रूरी है। आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना, केवल 15 से 20 मिनट अपने लिए रोज़ अपने लिए निकालना है। तो ये एक हार्मोनल डिजीज है, कोई बहुत बड़ा पहाड़ जैसी बीमारी नहीं है। केवल एक रूटीन बदलने से आप इसको रेगुलर प्रैक्टिस से ठीक कर सकते हैं। तो 4-5 आसन है जो आप 15 से 20 मिनट लगाकर रोज अभ्यास करने के से आप इसको ठीक कर सकते हैं। तो पहला अभ्यास आप क्या करेंगे कि आप दोनों पैरों को ऐसा सोल को फीट के आप ऐसे जोड़ लेंगे और अपने टोस को पकड़ेंगे, चेस्ट एरिया ओपन रखेंगे और अपने नीज को अप एंड डाउन मूव करेंगे। तो हमारा मतलब क्या है इन आसनों करने का कि हमको स्वादिष्टान चक्र, दूसरा नंबर का चक्र को बैलेंस रखना है, तभी हमारा पीसीओडी भी क्योर हो सकता है, क्योंकि उसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आते हैं। किसी की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी हो तो वो थोड़े स्पीड से भी कर सकते हैं यह आसन। तो इसको आप कम से कम 2 से 3 मिनट कीजिए इस आसन को। इस प्रकार आप मूव कर सकते हैं। थोड़ा अगर फॉरवर्ड फोल्ड करना चाहें इसी आसन में तो आप ऐसा पैर को नीचे जमीन पर रख के हाथों को आगे रख लीजिए और गोल कमर ना करके सीधी कमर करें और नीचे की तरफ झुक जाएं। ऐसा अपने एल्बोस को जमीन पर रखते हुए नीचे देखें। और ये आसन आप इस प्रकार भी कर सकते हैं। अब अगला आसन आप पेट के बल करेंगे, भुजंग आसन। तो यहीं से ही आप क्या कर लेंगे कि पेट के बल यहाँ लेट जाएंगे और दोनों पैरों को आप पंजों को सीधा करेंगे, हथेलियों को जमीन पर प्रेस करेंगे, कोहनियां अंदर की तरफ रहेगी और पूरी हथेली जमीन पर। अब सांस लेते हुए आप अपर बॉडी को लिफ्ट करेंगे हल्का सा और अपनी कोहनियों को हल्का सा बैंड रख के चिन अप करेंगे। यहाँ भी आप 2 से 3 मिनट तक आप यह आसन कर सकते हैं। कम फ्लेक्सिबिलिटी हो तो आप 1 मिनट कर सकते हैं, फिर धीरे से वापस आप जमीन पर लेट सकते हैं। उसके बाद तीसरा आसन आप धनुर आसन करेंगे, जिसमें आप हल्का सा गैप देंगे नीज के बिटवीन में और अपने एंकल्स को पकड़ेंगे। इनहेल करते हुए आप अपर बॉडी को लिफ्ट करेंगे और फिर अपनी थाइस को लिफ्ट करेंगे और चिन थोड़ी सी ऊपर रहेगी। लंबी गहरी सांसें लेते रहेंगे और अपने नेवल एरिया जो जमीन पर टच है, जिसपे आपका बैलेंस है, उसको फील करेंगे, ब्रीदिंग को फील करेंगे वहां। 1 से 2 मिनट आप यह आसन कर सकते हैं। बस शर्त है एक लंबी गहरी सांसें लेनी है। उसके बाद धीरे से पैरों को जमीन पर रखें। अब हम अपना अगला आसन सेतुबंद आसन करेंगे, पीठ के बल लेट के। अपने घुटनों को आप मोड़ेंगे और हील्स को अपने हिप्स के नजदीक लाएंगे। थोड़ा सा सेल्फ ऑब्जर्व करेंगे बॉडी को, तो कंधे भी जमीन पर टच रहेंगे और अपने हाथों को जमीन पर प्रेस करेंगे। इनहेल करते हुए हिप्स लिफ्ट करेंगे, लोअर बैक, अपर बैक पूरा ऊपर तक लिफ्ट कर देंगे। 1 से 2 मिनट आप ये अभ्यास कर सकते हैं। लंबी गहरी सांसें लेनी है। फिर जब धीरे से आप वापस आएंगे तो अपने ईच वर्टिब्रा स्पाइन का फील करते हुए जमीन पर स्पाइन को रखेंगे और फिर हिप्स को जमीन पर रखेंगे। एक छोटा सा काउंटर पोज करते हुए नीज को बेंड करेंगे पवन मुक्त आसन में और साइड टू साइड बेंड ऐसा मूव करेंगे। उसके बाद पैरों को सीधा कर लेंगे
और शवासन करने के समय पे आप थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे, तो नीज को ऐसा बेंड कर लेंगे जैसे बटरफ्लाई पोज में हमने किया था, दोनों पैरों के पंजों सोल को हमने टच किया था, ऐसा कर लेंगे और नीज को ओपन कर देंगे, तो पेल्विक फ्लोर एरिया हमारा ओपन रहेगा। अपने हाथों को थाइस पर रखेंगे और आराम से 2-3 मिनट ऐसे लेटे रहेंगे। यहीं आप अपनी श्वास को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, अपनी ब्रीदिंग को फील कर सकते हैं। यहाँ चेस्ट एरिया में एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, इनहेल एक्सेल करने पर वो फील करेंगे। फिर धीरे से अपने घुटनों को साथ में लाएंगे और राइट साइड से सीधी तरफ और से आप करवट लेंगे और बैठ जाएंगे। बैठने के बाद आप ये जो हमारी प्रॉब्लम है, हार्मोनल डिजीज है, तो ये होती है स्ट्रेस की वजह से। अब स्ट्रेस को हटाने के लिए हमको क्या करना है, काल्मिक प्रैक्टिस करनी है। तो मतलब आपको एक प्राणायाम भी अच्छा है करना, आप अनुलोम विलोम लास्ट में ऐड कर सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड से आप ज्ञान मुद्रा बना लीजिए और राइट हैंड से प्राणायाम मुद्रा। पहली 2 उंगली को अंगूठे के रूट में टच कीजिए और कमर को सीधी कीजिए, एक्सेल कर दीजिए पूरा। अब आप अपने राइट नोस्ट्रल को बंद कीजिए, हम 1 राउंड करेंगे। यहाँ इनहेल कीजिए लेफ्ट नोस्ट्रल से, लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद कीजिए और राइट से एक्सेल कीजिए। फिर इनहेल कीजिए राइट नोस्ट्रल से, राइट को बंद करके लेफ्ट से एक्सेल कीजिए। ये 1 राउंड हुआ। ऐसे ही आप 7 से 8 राउंड कीजिए या 8 से 10 राउंड कीजिए और इस अभ्यास को आप रोज 15 से 20 मिनट लगा के रोज कीजिए। नियमित रूप से करने से आपको इसका लाभ मिलेगा। धन्यवाद।